चाचा 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 यहू बता दो, तुम बता दो क्या वोट दइयो? हम मोदी के देंगे। काहे? काहे कि हमारे लड़के को दरोगा बनाया है यूपी सरकार ने। अरे क्या बात है, लेकिन इससे पहले इतनी भर्तियां निरस्त हो गई, जेके उनके लड़का लड़की ने लेखपाल में पूरा इंटरव्यू दे के चला है, जर्नल में आ गया, बोले कि सभा में कैसी जर्नल में कैसे आ गया यादव का लड़का। अब की बार मोदी सरकार, सुनिए भैया क्या कह रहे हो, की बार मोदी सरकार काहे? अरे अच्छा काम कर दो। कोई वंशवाद तो है नहीं कि नेहरू के बाद इंदिरा और इंदिरा के बाद राजीव और राजीव के बाद राहुल, चाहे बुद्धि हो या ना हो। विशेष के अपराधियों को दंडित किया गया है और एक जात विशेष का अपराधी सिरमौर बन के बैठा हुआ है, अपराध कर रहा है। वो क्रिकेट मैच खेलता है, भगोड़ा घोषित रहता है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए जाता है, वो सरकार को नहीं दिखाई पड़ता। नमस्कार प्रयागराज, मैं हूँ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। लगातार हम प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जहाँ पर जनता से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली का ताज किसके सर पर बंधेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम इलाहाबाद के संगम पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ भी हम जनता से बात करेंगे, समझेंगे अब की बार सेहरा किसके सर पर सजेगा। सही सी बात है, अब की बार भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे, उनके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नहीं है इसलिए मोदी जी आएंगे कि अगर ऑप्शन होता तो फिर इसमें चेंज किया जा सकता नहीं, था? ऑप्शन की बात ही नहीं होती कि बिकॉज जिस तरह से मोदी जी ने कार्य किया है या बीजेपी ने कार्य किया है और जो इस समय देश की स्थिति है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे, जो भी कह लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लीजिए, जो स्थिति आज भारत की बनी है, या आज भारत का जो अपना एक स्थान बना है, वो स्थान सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी के नीतियों के कारण बना है, इसलिए कोई ऑप्शन जैसी बात ही नहीं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब 71-72 साल की उम्र हो चुकी है, अब भी लोग 5 साल का पूरा टर्म बिता पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद ये गद्दी किसी और के हाथ चली जाए? ऐसा नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं। और जहाँ तक रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी स्वयं ही बहुत बड़े बुद्धिजीवियों की पार्टी है, एक से एक सूरमा इसमें है, ऐसा नहीं है। और यहाँ कोई वंशवाद तो है नहीं कि नेहरू के बाद इंदिरा और इंदिरा के बाद राजीव और राजीव के बाद राहुल, चाहे बुद्धि हो या ना हो, जो बोल रहे हो उसमें उन्हें खुद समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने की कोई आवश्यकता मुझे इस बार जो जनता वोट करेगी वो सिर्फ काम पे, मोदी जी के चेहरे पे जी, और काम पे। ठीक है, आप बताइए अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की ही सरकार बनेगी, अभी जैसे भाई साहब ने बताया है, और मोदी के केवल काम पे ही सरकार बनेगी। और उन्होंने बहुत काम किया है, जितने 70 सालों में एयरपोर्ट नहीं है, उतने 9 सालों में मोदी ने 74 एयरपोर्ट का निर्माण किया, 11 एम्स का निर्माण किए हैं, 7 IIM कॉलेज बने हैं, 706 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, 157 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो जो 70 सालों में काम नहीं हुआ था जितना, उतना मोदी जी ने 10 सालों में काम करके दिया है। आप बता सकते हैं ऐसे 3 काम जिससे जनता पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुकी है कि इस बार फिर से हम मोदी की सरकार चुनेंगे? 3 काम है, एक गरीब जनता के लिए शौचालय, कॉलोनी मिली है और रोड मिला है, जो गरीब जनता के लिए सबसे ज़रूरी है। शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में इतने मेडिकल कॉलेज बने भारत में, एम्स कॉलेज खुल गए हैं, एयरपोर्ट बन गया है, 706 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है 10 सालों में, 157 की नींव रखी जा चुकी है। हमारे साथ रहिएगा, लौटेंगे आपके साथ। आपके हिसाब से इस बार इलाहाबाद का सांसद किसे चुन रहे हैं आप? स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जब देश में सरकार बन रही है तो यहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और नीरज त्रिपाठी जी यहाँ से सांसद बन के संसद में जा रहे हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे को, प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे को, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का मुद्दा है, उसको संसद में और मजबूती से उठाएंगे। और भारत की संस्कृति की सुरक्षा हेतु भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, सीमा की सुरक्षा की हेतु जिस तरह से कार्य कर रही है, आगे भी लगातार उसी तरीके से काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी देश में ही नहीं,
इस पूरे जो है उत्तर बस प्रदेश मुद्दा बस राष्ट्रवाद की वजह से आप उनके सरकार चुन रहे हैं। केवल हम समर्थन रोटी कपड़ा मकान कोई वैल्यू नहीं है। रोटी कपड़ा मकान बेसिक सुविधाएं हैं। आम जनता आप चाहे जहां चले जाइए, बेसिक सुविधा इस तरह की है। आप पूरे देश में हाईवे की एक चेन बनी हुई है। बेसिक सुविधा आपको शौचालय, हमें शौचालय मिल रहा है, गरीबों को मकान मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा होना चाहिए, और जो है, और हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अच्छा, एक सवाल बता दीजिए, इससे पहले नीरज त्रिपाठी को जानते थे? सही बताइएगा। जी बिल्कुल जानते थे, नीरज त्रिपाठी जी को हम जानते थे और उनके पिताजी को भी जानते हैं। चूँकि उनके पिताजी तो खैर एक बहुत बड़े नेता थे, राज्यपाल थे। खैर आएंगे आपके पास। ये बताइए भैया, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि अब की बार फिर से सरकार आएगी, लेकिन विपक्ष लगातार इनको घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर है। क्या लगता है कि अब की बार जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो कहाँ तक पूरा हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी सपा के समय में जो काम किया गया था उसका उद्घाटन करने के बाद अपना बताने का काम करती है। हमारे यहीं प्रयागराज में बैरहना में एक ओवरफ्लाई का निर्माण हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसका बजट पास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वो बना, और जब सरकार चली गई, उद्घाटन करने की बात आई तो भाजपा वालों ने कहा कि इसको मैंने बनवाया है। ठीक यही स्थिति के लखनऊ में एक स्टेडियम बना है आज, जहां देश विदेश के लोग मैच देखने के लिए जाते हैं। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैचों का कार्यक्रम होता है। वो स्टेडियम भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। उसको भी अब भाजपा श्रेय लेना चाहती है। शहीद पथ अखिलेश के समय का उद्घाटन किया, अखिलेश के समय में उसका शिलान्यास किया गया। बनने में समय लगा, 2 साल में सरकार चली गई। शहीद पथ बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। उसको उन्होंने अपना बता दिया। तो कितने कामों, आप देख लीजिए जमुना एक्सप्रेस वे सपा का दिया हुआ है। तो विकास कहीं, आगरा एक्सप्रेस वे जो है, कहीं भी विकास इनसे अधिक उस सरकार में हुआ था। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम शुरू किए गए थे वो अधूरे रहे, उसको भाजपा ने पूरा करके उस पर अपना लेबल चस्पा किया, अपनी मोहर लगाई। आप क्या मानते हैं, कुछ हद तक जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है? आप पिछले 5 सालों का, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों का और इस 2 साल के 7 सालों का इतिहास उठा करके देखिए। 7 सालों में 2 या 3 वैकेंसी फाइनल हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वैकेंसी को निकाल करके निरस्त करने का काम करती है। एक बार दिखाती है, रोजगार का अवसर देती है, युवाओं को प्रलोभित करती है, और उसी भर्ती को वो पर्चा आउट लीक के कारण निरस्त कर देती है। एक भी वैकेंसी आप बताइए पिछले 5 सालों में जो आपको याद हो पूरी तरह फाइनल हुई हो। अब जैसा कि योगी जी बात कर रहे थे, योगी जी बता रहे थे लगभग 10,500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश में, जब से इन अपराध और अपराधियों पर काम करना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो 10,500 करोड़ का अगर निवेश दूसरी कंपनियां अपने उत्तर प्रदेश में करेंगी तो लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में कि ये एक सार्थक चीज उत्तर प्रदेश के हित में देखने को नहीं मिलती है। आप पत्रकार हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई भी एक निवेश भारतीय जनता पार्टी का आप बता दीजिए कि धीरू भाई अंबानी, अडानी अंबानी, बाटा टाटा, किसी का एक निवेश आप बता दीजिए जो हमको दिख रहा हो। यहाँ पे अगल बगल के 8-10 जिलों की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए, एक चीज तो दिख रहा है कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल अपराध मुक्त नहीं हुआ है। आज भी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छिनैती हो रही, डकैती हो रही है, कहीं अपराध मुक्त नहीं हुआ है। हम बड़े बड़े अपराधियों को दंड दिया गया है, मारे गए हैं, इससे थोड़ा सा जनता में एक राहत महसूस हुई है, लेकिन आज भी हत्या हुई है। इसको आप क्या कहेंगे? छोटी मोटी चीजें होती रही, लेकिन जो बड़े माफिया थे वो अब मिट्टी में मिल चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो आम जनता है उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं हो सकती है, और भी तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं हैं जिससे जनता को, जाति विशेष के अपराधियों को दंडित किया गया है, और एक जात विशेष का अपराधी सिरमौर बन के बैठा हुआ है, अपराध कर रहा है। वो क्रिकेट मैच खेलता है, भगोड़ा घोषित रहता है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए जाता है, वो सरकार को नहीं दिखाई पड़ता। और विजय मिश्रा का यहीं पे मकान तोड़ दिया जाता है ब्राह्मण होने के नाते। वो ब्राह्मण थे, उनका मकान तोड़ दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके बेटियों का मकान तोड़ दिया गया, उनके बेटे का मकान तोड़ दिया गया। सारे अपराधी नहीं थे, बिटिया उनकी वकील है, वो अपराधी नहीं थी, वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनका मकान तोड़ दिया गया। और यहीं का एक पूर्व सांसद किसी जात विशेष का होने के नाते क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने उस समय हो जाता है जब भगोड़ा घोषित रहता है। अब बताइए क्या कहना है आपका? तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी
के अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं, क्या कहना है? बेरोजगारी नहीं है, अपराध मुक्त नहीं हुआ है, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। अब जनता में किसी प्रकार का भय नहीं है। जैसे भाई साहब ने बताया कि इलाहाबाद प्रयाग फ्लाईओवर है, आप भी कभी इधर से गुजरे होंगे, वो फ्लाईओवर किसी काम का नहीं है। हाँ, हिचकोले खाता हुआ है वो। हिचकोले खाता है। अब भाजपा नया फ्लाईओवर उसी के बगल में, अगर वो सही स्थान बना होता और सही से टेंडर पास हुआ होता, सारे जो है कमीशन खा गए और फ्लाईओवर किसी काम का नहीं बना हुआ है। अब भाजपा ने फिर से फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह लखनऊ जो स्टेडियम की बात कर रहे हैं, 3 बार उस पर टेंडर हुआ है। एक बार टेंडर पास हो जाता है तो उसको पूरा निर्माण नहीं होता है। और अगर ये 5 साल में बता रहे हैं कि सब निर्माण की शिलान्यास किए, तो पूरा क्यों नहीं किए? जब सरकार जानी होती है तो जाके फूल माला चढ़ा आते हैं। 5 साल क्यों नहीं काम कर दिए जो भाजपा ने पूरा कर रही है? अच्छा ठीक है, एक बात समझेंगे भैया, अयोध्या में राम मंदिर बना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उत्तर प्रदेश के लिए। भगवान हमारे भी हैं, आपके हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों? कई जगह राम गोपाल जी ने तमाम तरह का बयान दिया, को गलत बना। राम मंदिर का किसी ने विरोध किया ही नहीं है। ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना सपा ने विरोध किया, ना बसपा ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें उसका श्रेय न कांग्रेस को जाता है, न भाजपा को जाता है, न सपा को जाता है, न बसपा को जाता है। केंद्र सरकार जबरदस्ती का भ्रामक तथ्य, भ्रामक प्रचार करके सारे सोशल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हाईजैक करके भ्रामक तथ्यों को प्रचार करती है वो कि फलाने ने राम मंदिर का विरोध किया। किसी ने राम मंदिर का कोई विरोध नहीं किया है। पूजा करने की बात आती है, जब हमको समय मिलेगा हम पूजा करने जाएंगे। हम अपने घर में भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने बयान दिया, रामगोपाल यादव ने को मंदिर ठीक नहीं बना। रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया वो मंदिर का बयान नहीं दिया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनकी जो समझ थी, उन्होंने बयान दिया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह मंदिर सही नहीं है। हो सकता है उनकी समझ में वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही ना हो, ये वास्तुशास्त्र की बात है। भगवान राम का विरोध रामगोपाल ने नहीं किया है। तो मतलब आप ये मानते हैं, आप इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, तो उन्होंने भगवान राम का विरोध नहीं किया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कि अभी भाई साहब जो बता रहे थे राम मंदिर का, जितने इंडिया अलायंस के गठबंधन में हैं, सब ने राम मंदिर का विरोध किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतियां जलाने का काम किया, लोगों को उकसाया, राम मंदिर का विरोध किया। यही कांग्रेस सरकार इंडिया अलायंस 12 बजे रात सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, ले जाके बड़े बड़े अधिवक्ताओं को कि राम मंदिर न बन पाए। भाजपा सरकार में सब संभव हुआ है, जनता बहुत खुशहाल है, विकास हो रहा है और यहाँ से फूलपुर और इलाहाबाद सीट भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर बनेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए कि जिस तरीके से समीकरण चुनावी चल रहा है, गर्मी के साथ साथ ये भी चढ़ रहा है पारा, तो जनता बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाजपा सरकार में, बहुत अच्छा हो रहा है। 400 पार भाजपा जीत रही है। 400 पार हो जाएगा? हाँ, 400 पार आ रही है। और ये राहुल और अखिलेश की जोड़ी क्या कुछ नहीं, ये 10 सीट नहीं पाएंगे, 10 सीट नहीं पाएंगे यूपी में। अच्छा, एक बड़ा सवाल और है, लोग कहते हैं कि अब की बार मोदी जी को हम नहीं बैठाएंगे, कुर्सी पे नहीं बैठना देना चाहते हैं, सरकार नहीं बनेगी। तो जब मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी और पार्टी कौन है जो पूरी लोकसभा सीटों पर लड़ रही है और जो कभी जीतने की उम्मीद हो? किस आधार पर विरोध हो रहा है? देखिए, गठबंधन राष्ट्र स्तर पर हुआ है। छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर के 37 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए नामक गठबंधन का निर्माण किया है और उनसे कम हम लोगों के साथ हैं। वो कहते हैं कि हमने इंडिया अलायंस किया है, पूरे देश की पार्टियों को बटोर करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। 37 पार्टियां उनके पास हैं। तमिलनाडु में उनका गठबंधन है, हैदराबाद आंध्रा में उनका गठबंधन है, वहाँ चले जाइए आप, केरल में छोड़ दीजिए, केरल में उनका केरल में भी एक छोटी पार्टी से गठबंधन हुआ है। यूपी में उनका 5 पार्टियों से गठबंधन है, बिहार में 5 पार्टियों से गठबंधन है। हमने यूपी में मात्र 1 पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया है। वो छोटी छोटी 5 पार्टियों को मिला के गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का दोष देते हैं। उनको बोलने में शर्म नहीं आती। वो हमको बताते हैं कि हम गठबंधन किए, हमारा अलायंस मजबूत है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं। अलायंस मजबूत है, इनके हिसाब से इनकी सरकार बनेगी। सुनिए, कुछ पेट्रोल पंप कर्मी हैं भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल भरने का काम करते हैं, जिम्मेदारी उठाए, इनसे भी समझते हैं कि भैया आपकी बार क्या क्या सरकार बनी? मोदी सरकार काहे? अरे उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। एक काम, कोई काम पसंद है? सारा काम पसंद है उनका। गैस महंगी हो गई, पसंद है? हाँ, महंगाई तो आनी है, सरकार में आती है। कौन सरकार महंगाई नहीं? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा, बेरोजगारी बहुत है। भाई विपक्ष तो बोलेगा ही।
विपक्ष का काम आप ही है, संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। जय भाजपा जय भाजपा। आपका सांसद कौन होगा? विनोद सोनकर। चलिए कुछ और भी कहना, क्या कह रहे थे बताइए। देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये गठबंधन नहीं है, आम जनता कह रही है कि ये ठगबंधन है। जिस तरह से कार्य हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप राम के विरोध में राजनीति कर रहे हैं, आप देश के विरोध की राजनीति कर रहे हैं, विकास के विरोध की राजनीति कर रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत बड़े पुरोधा बताते हैं। तो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये ठगबंधन है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप ईमानदारी से देख लीजिएगा सपा गवर्नमेंट के समय का विकास और भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको अलग दिखेगा, आपको दिखेगा। अभी हम आपको बताएं, एक अधिग्रहण हो रहा है इनका गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पे, किसानों का जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं ये। आप जाके पूछिए किसानों से क्या स्थिति है उनकी जो 100% मालियत की जमीन है उसको वो 20% मालियत की जमीन लगा करके उनको मुआवजा दिया जा रहा है, और जिनकी सेटिंग है जहां पर एक जात विशेष के लोग हैं उनकी जमीनें हैं, वहां पर उस 20% की मालियत की जमीन को 80% और 100% की मालियत दी जा रही है। कहीं जो मालियत दी गई वो कहीं किसी प्रकार का जहाँ पे थी, हमारे यहाँ जहाँ पे ऊसर पापड़ और बबुआही थी, जहाँ पे कभी खेती हुई ही नहीं, उसका 100% की मालियत के हिसाब से जमीन का मुआवजा दिए हैं। और जिस खेती को हम लोग खेती करते थे, जहाँ पर धान गेहूं की फसल उगाई जाती थी, वहाँ पर 40% की मालियत लगा करके मुआवजा। एक बात आप लोग भी मान लीजिए कि अखिलेश यादव कुछ तो काम किए थे कि कुछ नहीं किए थे। नहीं, काम किए होंगे, अपने परिवार के लिए काम करती है वो। भैया लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा वाला एक्सप्रेसवे बनवाया, वो अपने परिवार के लिए बनवाया था उन्होंने। 1090 शुरू हुई, वो अपने परिवार के लिए बनाया था। कुछ अच्छी बातें हैं तो वो भी बोलिए ना। जो अच्छा होगा उसे मुझे नहीं पता है, जो मुझे मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। जो परिवार की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, एक जाति विशेष वर्ग विशेष की तुष्टीकरण एक रैली जा रही है, इधर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रैली है, जय श्री राम और केसरिया रंग का झंडा जा रहा है। इस रैली में एक भी बाइक सवार हेलमेट में नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन। आप देख लीजिए अभी यही सपा सरकार में रहा होता तो आरोप लगाते कि यहाँ पर बिना हेलमेट के लोग टहल रहे हैं, पूरी रैली बिना हेलमेट के टहल रही है। देखो भैया, ये चुनावी चकल्लत बहुत गर्म हो गई है। कुछ वकील साहब लोग भी हैं, उनसे भी पेट्रोल पंप पे समझते हैं। आइए चलते हैं, वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार। क्यों? जाहिर सी बात है, कोई वजह होनी चाहिए। क्या वजह बताएं? नहीं तो आखिर बस वोट दे देंगे आप? क्यों? कुछ तो होगा, अच्छा है, खराब है, विकास हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्या किस बात से? अच्छा हुआ है। अब की बार आप वोट देंगे? इलाहाबाद से किसको सांसद बना रहे हैं? इलाहाबाद से जो बीजेपी की ठीक तरफ। है, अब की बार किसको सांसद बना रहे हैं? मोदी जी को सांसद इलाहाबाद किसको चुन रहे हैं? भाजपा को, चाहे भी हो, हम तो भाजपा को वोट देंगे। क्यों भाई? खत्म है, गुंडागर्दी समाप्त है, अपराध खत्म है, और सरकारों में अपराध था। अच्छा, हाँ, और सब प्राप्त, ये एक बड़ी बात है। ये चाचा यहू बता दो, तुम बता दो, क्या वोट देइयो? हम मोदी के देंगे। काहे कि हमारे लड़के को दरोगा बनाया है यूपी सरकार ने। अरे क्या बात है, लेकिन इससे पहले इतनी भर्तियां निरस्त हो गई, जेके उनके लड़का लड़की ने लेखपाल में पूरा इंटरव्यू दे के चला है, जर्नल में आ गया, बोले कि सपा में कैसी, जर्नल में कैसे आ गया यादव का लड़का लेके होते थे। अब इसमें न्याय होता है, पहले सरकारों में पैसा लेके बनाते थे। चाचा, ये बड़ी बात है। ठीक है, आपकी लड़की का हो गया, हम सब लड़के का हम लोग प्रसन्न है, लेकिन इतने बच्चे जो अभी परीक्षा दे रहे थे, वो पेपर लीक हो गया, सारी चीज तो बच्चे पेपर दिए, पेपर दे गया, लीक कर दिए, उसमें पूरा मेहनत कर रहे, फिर रिजल्ट बेकार हो गया। सरकारिया तो आप की चल रही है ना? चल रही है सरकार, लेकिन फिर से वो निकालेंगे। ये भी सपा का सरकार का था, रद्द कर दिया था, लेकिन योगी आगे चालू किया तो हुआ है। अब की बार मोदी सरकार। सुनिए भैया, क्या कह रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार का है? अरे अच्छा काम कर दो का है, विकास हो रहा है। हाँ, विकास। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, लेकिन सरकार बढ़िया है, हर काम कर रही है। बस अपराध से मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो ठीक है, देखिए प्रयागराज जो लोग हैं, हम धीरे धीरे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखते हैं क्या है आगे का लोगों का रुझान है। देखिए भाई साहब हमें पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल पर ज़्यादा नज़र है, लेकिन फिर भी हम इनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब अब की बार किसकी सरकार? अरे बोलने में क्या जाता है, आप एक जनता है, आपके हिसाब से किसकी सरकार उचित रहेगी? अरे क्या दिक्कत है उसमें? तो आप अपनी राय ही तो रख रहे हैं। कोई राय नहीं देंगे भाई साहब, कोई राय नहीं देंगे। तो चलो ऑटो वाले भाई साहब से पूछी थे, अब तुम बताया तो क्या का जीता वो? मोदी जी को। तो प्रयागराज आपने देखा कि जो प्रयागराज के लोग हैं वो भी इस बार अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनकर
दिल्ली की गद्दी पर काबिज कराएंगे, बैठाएंगे। तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह की परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों से मुक्त हो गया है, विकास की गंगा बह रही है। तमाम चीज़ों को लेकर पब्लिक एकजुट हो गई है और अब आगामी 4 जून को जब इसके नतीजे आएंगे तो ऊँट किस करवट बैठा है और किसको सियासी ताज मिला है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा।